सुहाना चम चम चमी के चम चम चमी के राजी सुहाना चमी चम चमी के कभी दामी दामी के राजी सुहाना चम चम खुशी मुबारक भैया हो या सरकार ताजी खुशी मुबारक हरियाणा हो ताजी खुशी की मुबारक हरियाणा खुशी के मुबारक हरियाणा हो सरकार क्या प्यारा है ये दरबार हम सभी इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा कर दिया जाए। जो हुक्म मेरे दरवेश ऐसे दरबारियों महाराज का हुक्म है कि इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से सम्मान के साथ विदा कर दिया जाए। कंचनियों आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए। महाराज को आदाब फरमाते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना।
सभी कंजनियों को उनका इनाम देकर उनके वतन के लिए रवाना कर दिया। बहुत अच्छा किया दरबारी। जी महाराज। ये बताओ हमारी इस कंचनपुर रियासत के क्या समाचार है दरबारी? महाराज आपके इस कंचनपुर रियासत के सुख समाचार ठीक है। आपकी प्रजा में किसी प्राणी को कोई तकलीफ नहीं है। आपकी प्रजा, आपकी रियाया दूध भात खा रही है। हमारी राय में जाकर घूम घूम कर देखते रहो। यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसका निवारण किया जाए और ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। ठीक है राजा। अभी हम कंचनपुर की राय में जाते हैं। किसी को अगर कोई तकलीफ होगी तो उसकी खबर आप तक जरूर लाएंगे। हाँ, ये प्रजा हमारे बच्चों की सवाल है। एक राजा के रहते हुए यदि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट हो जाए तो उस राजा का जीना दुश्वार है। हमें आज्ञा दे, अभी हम रियाया की तरफ होकर आते हैं। आप उस रियाया की तरफ जाते हैं। हमारी कंचनपुर की प्रजा कुशल मंगल से रही है ना महाराज, आपकी प्रजा सब कुशल मंगल ही है राजा। और भला कुशल मंगल क्यों नहीं रहेगी राजा? क्योंकि जब तक आपके राज दरबार में ये महामंत्री अजय सिंह जीवित है, आपकी इस प्रजा को कोई कष्ट और कोई तकलीफ नहीं होगा। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपके रहते हुए हमारी इस प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला है। नहीं महाराज, लेकिन राजन आज हम क्या देख रहे हैं भरे राज दरबार कि आपका चेहरा उदास। जब भी हम राज दरबार में आते थे आपका चेहरा फूलों के समक्ष खिला हुआ रहता था राज। लेकिन आज क्या देख रहे हैं महाराज, आपका चेहरा उदास। महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं आप जरा सुनिएगा राजा। तो महाराज क्या बात है साफ करो महाराज क्या बात है साफ करो और ये चेहरा आज चेहरा जो कबू की है चेहरा इतना गमगीन उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं महाराज। आप हमारी उदासी का कारण जानते हैं। बस यही तो महाराजा। आप तो भली भात जानते हैं हमारी महारानी जी जिनका स्वर्गवास हो गया है, हमें उनसे 2 संतानें मिली, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम वंदना और बेटी का नाम शीतल। महारानी के गुजर जाने के बाद हमने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की, जो इस वक्त यहाँ की महारानी जालपा है। दुख हमें इस बात का है, हमारा बेटा शीतल लंदन पढ़ने के लिए गया है। आज कई वर्ष हो गए हैं, न तो खत, न कोई खबर, न कोई संदेश। आज हमें शीतल बहुत याद आ रही है। हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है। महाराज वैसे आपकी बातों को हम समझ नहीं रहे, तो भी कहना है खुले शब्दों में कहिए कि हमारे लिए क्या क्या है महाराज।
बात है जो हम आपको अवश्य मंत्रिवर है बीत गया आज दिवस 6 साल और लंदन में पढ़ने गया शीतल में मेरा लाल मेरी पहली रानी का तारा शीतल मेरा लाल मेरी पहली रानी का तारा अब से देखने के लिए हमारा आज से जिसे देखने के लिए क्या कोई हमारा साल 2 साल फती और भेजा नहीं दुलारा हुआ साल 2 साल फती और भेजा नहीं दुलारा मैं तुम्ही बेचैन हूँ कभी मंत्री अंदर जाओ लंदन जाओ शीतल को सजदा तुम अपना फर्ज निभाओ आज हमें शीतल की बहुत याद आ रही है हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है जैसे आप अपनी तैयारी करें अति शीघ्र लंदन जाए और राजकुमार शीतल को लेकर अति शीघ्र राजमहल वापस है महाराज वैसे आपकी बातों को हम सब समझ गए आपके कहने का मतलब ये है राजकुमार शीतल जो इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं 6 वर्ष हो गया है और उनका कोई पता भी नहीं हो अभी तक चला महाराज आपके कहने का मतलब ये है कि हम लंदन जाए और राजकुमार शीतल को अति शीघ्र ही राज दरबार लेकर तो महाराज हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं राजा तो महाराज के हुकूम से और ना मैं हूँ
करके इसी वक्त हम जाएंगे सीधा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधा लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे और राजकुमार शीतल को अतिशीघ्र ही राज दरबार लेकर आएंगे। बंधुवर आप अतिशीघ्र जाए क्योंकि शीतल को देखने की हमारी दिली इच्छा है। तो महाराज आप हमें जाने की इजाजत दीजिए राजा। इजाजत ही मंत्रीवर। कोई है? महाराज कोई आवाज लगा रहा है। हमें लगता है दरवाजे पे कोई दीन दुखिया पहुंचा है। हमें भी लगता है दरबारियों द्वारा देखा जाए एडमिशन कुछ चाहिए तो देकर विदा किया जाए या जो मुझसे मिलना चाहता है तो उसे आदर संभाल राज दरबार तक बुलाया जाए। ठीक महाराज। और छोटू जाओ दरबार पर देखो कोई आवाज लगा रहा है। अगर कोई दिन दुखी हो तो महाराज के समक्ष पेश किया जाए। क्या नहीं वैसे महाराज लंदन तो हम चले जाएंगे, देखते हैं। महाराज बल्कि कोई दिन दुखी नहीं था, बल्कि पोस्टमैन था, आपके नाम पत्र देके चला गया महाराज। पोस्टमैन और हमारे नाम का पत्र। बंधुवर जरा देखो तो सही, ए हमारे नाम का पत्र कहाँ से आया है? देखो पड़ोस में क्या लिखा है? कहीं राजकुमार शीतल ने तो नहीं भेजा है? अरे महाराज ये तो बड़ी खुशी की बात है। पत्र तो राजकुमार शीतल का ही है राजा। क्या? हाँ महाराज। राजकुमार शीतल ने भेजा है? जी महाराज। क्या लिखा है राजकुमार शीतल? महाराज शीतल राजकुमार में पत्र में ये लिखा है कि सेवा में सविनय निवेदन है कि हम पिताजी को सादर प्रणाम करते हैं। पिताजी यहाँ हम राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे हो। पिताजी यहाँ हमारी लंदन में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम 11 तारीख को घर वापस आ रहे हैं राजा। जी महाराज। शीतल लंदन से वापस आ रहा है? राजमहल वापस आ रहे हैं महाराज। बंधुवर जी महाराज। तो इसका मतलब शीतल लंदन से कल ही आ रहा है? वही तो महाराज राजकुमार शीतल का आगमन कल ही हो रहा है राज दरबार में। जी महाराज। आज वर्षों के बाद एक खुशी का दिन आने वाला है कि मेरा बेटा शीतल लंदन से राजझोली वापस आ रहा है। तो महाराज आज मैं बहुत खुश हूँ। जी महाराज। मंत्रीवर आज से ही मनाओ खुशी, मंत्रीवर आज से ही मनाओ खुशी, बहुत दिन बीते खुशियों का दिन न रहे और राज हवेली मेरी सजनाइए, राज हवेली मेरी खूब सजनाइए, नाच गाने कपड़ा बंद कर लीजिए। हमारे बेटे राजकुमार शीतल ख्याले की खुशी में ये राजझोली अच्छी तरह फूलों से सजाई जाए। महाराज राजकुमार शीतल के आने से पहले ये राज हवेली फूलों के लड़ियों से सजी हुई मिल जाएगी। ये हमारा वादा। हमारी कंचनपुर के जो माली है उन्हें बुलवाकर सजावट का काम शुरू कर दिया जाए। शुरू हो जाएगा महाराज। जितने भी मालिया हैं उन्हें हम बुलाकर राज हवेली अच्छी तरह से सजवाएंगे। आइए बैठिए बच्चे। आपसे तो हम बॉर्डर के विषय में पूछना ही भूल गए। इतनी गर्मी पड़ रही है कि महाराज तबीयत खराब होने वाली है। वो आप महामंत्री अजय सिंह से बात कर रहे थे इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया।
बादल के समाचार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आओ सिपाही बढ़ावे से न बचे, कोई बाहर का घुसपैठी हमारी कंचनपुर राज में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रही सैनिकों की बात, तो जब ऐसा वक्त आएगा तो हम आपसे जरूर बताऊंगा, लेकिन जब तक ये सेना पर जिंदा है, बॉर्डर पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। जो बॉर्डर क्रॉस करेगा वो हम। 27 बहादुर, हमें ऐसे ही बहादुर की जरूरत है। सेनापति जी आप चले और चलकर बॉर्डर का कार्य देखें। हम अपने आराम कक्ष में चल रहे हैं, तुम यहाँ का कार देखो। और हाँ, अब तो भली भाव जानते हैं हमने आज तक इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा ही दिए। अगर कोई इंसाफ के लिए तीन दिखी मुझसे मिलने के लिए आए तो उससे ज्यादा सम्मान हमारे आराम कक्ष तक लेके आना। ठीक है महाराज, आप चलिए। अगर कोई दिन दुखी आता है तो हम आपके पास जरूर लेकर आएंगे महाराज, आप चलिए। आपने कुछ सुना कि कल राजकुमार शीतल का आगमन हो रहा है? बहुत अच्छी बात तो है। जाओ, जितने भी यहाँ के माली हैं सबको बुलाकर फटाफट ये राजबेली अच्छी तरह से सजवाई। अभी चंद मिनटों में इनको भिजवा देते हैं। चलो रियाय की तरफ जितने माली हैं सब मालियों को बुलाओ, और ये फूलों की लड़ियों से राज हवेली से। अरे यार भाई साहब,